राधा स्वामी जी। आज 17 मार्च को सवाल जवाब का प्रोग्राम बाबा जी ने डेरा ब्यास में शाम 4 बजे शुरू किया जी। पहला सवाल, एक बुजुर्ग ने बाबा जी से भजन सिमरन के बारे में पूछा। उन्होंने बाबा जी से बार बार अरदास की कि बख्शीश करो, कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया, जो हमारी किस्मत में है वो हमें जरूर मिलेगा। जो तुम्हारी दौलत है वो तुम्हें जरूर मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकती। मालिक इंतजार में है कि हम उसे संभाल सकें और उसकी कदर कर सकें। बाबा जी ने कहा कि हमें परखों में नहीं पड़ना चाहिए। परख मन से आती है। मन को बीच में लाएंगे तो ध्यान नीचे की ओर आएगा। हर वक्त भजन बंदगी करते हुए मालिक का शुक्र करना चाहिए। अगर हम शुक्र करेंगे तो बख्शीश अपने आप हो जाएगी। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा, जो बहुत से जिज्ञासुओं के मन में होगा। अगर किसी सिचुएशन में कोई डिसीजन ना ले पाए तो हम कैसे पता लगाएं कि मालिक का हुक्म क्या है और हम उस वक्त क्या करें। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, मालिक ने जिंदगी दी है सीखने के लिए। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तो कैसे सीखेंगे बेटा। हम सोचते हैं कि संत के सामने जाकर सारे प्रश्न रख देंगे तो इंसान नहीं सीखेगा। बेटा, तो चाहे हम गलत करें या सही करें, अगर हम सीख के सही रास्ता अपनाएंगे तो वो मालिक अपने आप बख्शीश करेगा। एक लड़की ने सवाल पूछा कि भजन सिमरन में मन नहीं लगता तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि मन अपनी आदत से मजबूर है बेटा, लेकिन मालिक ने हमें विवेक दिया है। हमें सोचना चाहिए हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। मन तो अपनी चाल चलेगा। सारी उम्र मन की गुलामी करनी है या खुद मुख्तियार होना है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन फिर किसी ने कुछ पूछा। बाबा जी ने कहा कि कोई काम छोटा या ਵੱਡਾ नहीं हुंदा। आपा मेहनत दी कमाई खानी है। जे तुसी मेहनत दी कमाई खा रहे हो ना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ हो। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, हमसे कई जीव जंतु मर जाते हैं तो नेगेटिव फील होता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें जानबूझकर कुछ नहीं करना, लेकिन अनजाने विच कुछ हो जावे तो आगे बढ़ो, कुछ सीखो। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो हमसे आगे नहीं बढ़ा जाना। तो सोच समझ के 80 कर्म करने हैं। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब बंदा चोला छोड़ता है तो क्या गुरु से लेने के लिए आते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप क्या समझते हैं। संगत जोर से हंसी। आप किसको चाहते हैं कि कौन आए। संगत फिर मुस्कुराई। बेटा, गुरु सभी को लेने आता है। ये पता नहीं हम क्यों सोचते हैं कि जिन्होंने नाम लिया है उन्हीं को लेने आते हैं। मालिक पक्षपात करेंगे तो वो हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। फर्क क्या है कि जिन्होंने जीते जी रिश्ता जोड़ा है वो पहचान लेते हैं। जिन्होंने भूले भटके भक्ति नहीं की उन्हें पहचान ही नहीं है। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने बहुत अच्छा पूछा, बाबा जी, जीते जी मरना किसे कहते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, नौ द्वारों से ख्याल इकट्ठा करके जब हम आंखों के पीछे टिकाते हैं उसे जीते जी मरना कहते हैं। फिर अगला सवाल उसी लड़की ने पूछा कि जब बाबा जी किसी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग चला जाता है तो क्या उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बाबा जी ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि वो स्वर्ग में है। और संगत हंसी। बाबा जी ने कहा, आप तो बड़े अंतर्यामी हो। और संगत फिर मुस्कुराई। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब किताब है। अगर हमारे कर्म हल्के होंगे, हमारा किसी चीज के साथ गहरा संबंध नहीं है, तो मालिक बख्शीश जरूर करेंगे। ये जो हमारे संबंध और चाहते इच्छाएं हैं, ये हमारे ऊपर नहीं उठने देती। अगला सवाल किसी बुजुर्ग ने अंदर की रुकावट के लिए पूछा कि बाबा जी, इस रुकावट को दूर करें। बाबा जी ने फरमाया कि रुकावट कुछ नहीं होती, ये रुकावटें हमारी खुद की बनाई होती हैं। हम जल्दबाजी करते हैं। इंसान कोई स्विच तो है नहीं कि हम स्विच करें ऑफ करें। हमने सालों कर्म किए हैं। हम सोचते हैं कि कुछ देर में कर्म कर जाएं और हम मालिक के पास पहुंच जाएं। हमने नहीं परख करनी, हमें मालिक के हुक्म में रहना है। अगर अपनी तरफ से आप सत्संग के साथ सेवा करोगे, भजन सिमरन करोगे, तो मालिक जरूर संभालेंगे।
अगला सवाल फिर उसी ने पूछा कि अगर कुछ मांगते हैं तो अपने बाप से मांगते हैं, इसमें गलत क्या है? बाबा जी ने फरमाया, खुशी से मांगो, लेकिन बाप तो वही देगा जिसे हम संभाल सकेंगे, जिस चीज को हम हजम कर सकेंगे। बच्चा तो हमेशा जल्दबाजी करता है। अब अगर 5 साल का बच्चा कहे मुझे गाड़ी की चाबी दो, आप देंगे क्या? इसलिए जब सही वक्त होगा तभी हम कदर पड़ेगी, तभी हम संभल सकेंगे। तो संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे। कोई भी गलती होने पर हमें माफ करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।